हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का एसआरबी क्लासेस ऑफ साइंस में स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्यूब के बारे में है। आज हम देखेंगे क्यूब का टोटल फेस कितना होता है, लेटरल साइड वाला फेस कितना होता है, एज कितना होता है और कॉर्नर कितना होता है। साथ ही इसका जो लेटरल और टोटल एरिया होता है और डायगोनल, और साथ में इसका वॉल्यूम यानी कितना कैपेसिटी है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर में हम देखने वाले हैं। चलिए तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो क्यूब ये जो बना है, ये आप जानते होंगे बेसिकली स्क्वायर से मिलके बना होता है। ये एक स्क्वायर है, ऐसे करके आप लोग बनाते होंगे। तो ये एक पार्ट जो है स्क्वायर से बना होता है। अगर इस साइड को हम लेंथ एल लेंगे तो ये भी साइड एल, ये भी साइड एल, ये भी साइड एल, यानी टोटल जो स्क्वायर का साइड होता है वो लेंथ होता है एल होता है। ठीक है, मतलब अगर ए साइड लेंथ लेंगे तो सारा साइड का लेंथ ए ही होगा। तो इस तरह से मिलके बनता है स्क्वायर से क्यूब। ठीक है, इसके वजह से हमने साइड लेंथ एल रखा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये देखने में थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन आपको ये फिगर स्पष्ट रूप से आप एक क्यूब देखेंगे तब भी इसका भी लेंथ सेम होगा और यहाँ से यहाँ का भी लेंथ सेम होगा। कहने का मतलब ये एक क्यूब है, तो इसमें जितना लेंथ होगा सारा का सारा लेंथ, इसका एज जो होगा लेंथ वाला साइड का, वो सारा का सारा सेम होगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसमें एज कितने होते हैं। अगर आप लूडो खेलते होंगे, डाई होगा तो समझ सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे समझिए, इसमें आपके पास बुक होगा तो बुक तो शायद ये क्यूबाइड में होता ही है, तो उसको आप एज के लिए देख सकते हैं। एक देखिए, ये जो स्क्वायर ऊपर में दिख रहा है एक नीचे में दिख रहा है, तो 4 4 ऐसे 8 हो गया, और ये 9 10 11 और ये हाइट 12। इस तरह से आप देखेंगे टॉप से तो स्क्वायर रोम्बस की तरह दिख रहा है वो, और साइड वाला 2 2 4 4 8 4 12 हो जाएगा ये इस तरह से। तो एज को हम बोल सकते हैं 12। ठीक है, और अगर हम फेस की बात करें, आप लूडो खेलते होगे डाई, तो उसमें आप देखते हो कितने काउंट करते हो, 1 से लेके 6 तक काउंट करते हो। तो इस तरह से जो टोटल फेस होंगे वो 6 हो जाएंगे। और इस तरह से अगर हम कॉर्नर का बात करेंगे तो इस क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं हम चलिए जानते हैं। तो कॉर्नर यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। ये कॉर्नर नहीं होगा, देख रहे हैं मीट नहीं कर रहा है, ये पार्शियली आपको दिख रहा है, इसके वजह से दिख रहा है 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो टोटल कॉर्नर जो होंगे इसमें 8 होंगे, आप काउंट कर सकते हैं। चलिए फटाफट से अब हम इसके फार्मूला के बारे में जानते हैं और देखते हैं। तो फर्स्ट जो इसका लैटरल एरिया होता है, यानी हम लिखेंगे लैटरल एरिया ऑफ ए क्यूब। ठीक है, तो ये लैटरल एरिया ऑफ जो क्यूब होता है वो होता है 4L²। कहने का मतलब लैटरल एरिया, आप एक रूम समझो, अगर आपके पास अगर आप अभी रूम में है तो रूम का जो चारों दीवार यानी चारों वॉल है आपका, सीलिंग और नीचे वाला फर्श को छोड़ के चारों वॉल है, अगर स्क्वायर रूम है तब भी, या ऐसे क्यूबाइड वाला है तो भी आप देख सकते हैं। बट अभी लेटरल का बात कर रहे हैं हम, तो चारों साइड को देखो आप। ठीक है, और देखने के बाद ये जो चारों वॉल है इसी को हम बोलते हैं लेटरल एरिया। तो ये हम बताएं अभी स्क्वायर से मिलके बना होता है। आप देखोगे दीवार को एक तरह से, या तो आपको स्क्वायर ही दिखेगा या तो रेक्टेंगल ही दिखेगा। तो स्क्वायर से मिलके बना होता है क्यूब, तो इस तरह से आपको स्क्वायर दिखेगा, तो चारों लेंथ सेम होगा वॉल को। इस तरह से 4 दीवार होंगे यानी 4 वॉल होंगे, तो एक वॉल का एरिया जो होता है वो साइड इंटू साइड यानी स्क्वायर का एरिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक वॉल इस तरह से, इसी तरह से चारों वॉल जुट के एक रूम बन जाता है उसमें। तो इस तरह से हम बोल, इसका एरिया जो होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड हमने एल लिया तो साइड का स्क्वायर, इस तरह से लेटरल के लिए 4 होता है तो 4L²। अब हम जानते हैं इसका सेकंड में टोटल एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है। तो टोटल एरिया के लिए टोटल फेस जानेंगे, तो टोटल फेस 6 होते हैं,
जो आप इंक्लूड कर दीजिए नीचे वाला फर्श भी और ऊपर का भी सीलिंग छत। तो इस तरह से 6 फेसेस होते हैं, एक फेस का एरिया एल स्क्वायर होगा। अगर लेंथ एल लेते हैं तो अगर ए लेंथ लेते हैं तो उसका हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर। तो अभी तो हमने एल लिया है यहाँ से, तो एल के वजह से यहाँ पे टोटल फेस तो 6 होगा और ये एरिया के साथ एल, तो हम बोल सकते हैं। और इसका जो यूनिट होता है, दोनों एरिया है तो इसका यूनिट आप बोल सकते हैं स्क्वायर यूनिट होता है, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देंगे एसक्यू यूनिट, दैट मीन्स स्क्वायर यूनिट। एसक्यू यूनिट मीन्स स्क्वायर यूनिट। थर्ड में जो है इसका हम वॉल्यूम का बात करते हैं, इसमें कितना कैपेसिटी रह सकता है, कोई भी हम सामान रखेंगे या अदर थिंग, वाटर ज़्यादातर क्वेश्चन में एग्जाम में आते हैं, कितना कैपेसिटी स्टोर कर सकता है या ऑयल कितना रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब, यानी आप एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका वॉल्यूम आ जाता है। तो ये जो क्यूबिक है ये क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। इस तरह से आप जानते हैं स्क्वायर का जो एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर यहाँ पे एल है तो एल स्क्वायर करेंगे, उसी को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट भी तो एल ही है। तो इस तरह से इसका जो वॉल्यूम है क्यूब का वो एल क्यूबिक यूनिट में हो जाएगा। फोर्थ में हम बात कर लेते हैं इसका जो डायगोनल है। आप देखिए अगर स्क्वायर रूम में आपके पास, तो या रूम सिंपली से है, तो सोचिए आप एक रूम के सीलिंग वाले कॉर्नर से लेके आप उसके अपोज, जैसे आप स्क्वायर में कॉर्नर लेते हैं ऐसे डायगोनल लेते हैं इस तरह से, तो ऐसा ही लेना है। बट करना क्या है, रूम के एक सीलिंग वाले ऊपर कोना में लेना है, तो उसी के अपोजिट में सामने में, ऊपर नहीं नीचे वाले कोना में लेना है। तो इस तरह से रूम का जो है डायगोनल यानी क्यूब का डायगोनल है, क्यूब का डायगोनल लिख लेगा यानी लेंथ। अगर एक क्वेश्चन में पूछे आपसे जो मैक्सिमम लेंथ का रॉड या लेंथ का रॉड हम कहाँ रख सकते हैं रूम में, तो आप डायगोनली रखोगे तो सबसे ज्यादा लंबा रॉड रखा जा सकता है। तो इस तरह से चलिए हम जानते हैं, उसी को बोला जाता है डायगोनल ऑफ ए क्यूब, ठीक है। डायगोनल ऑफ ए क्यूब ये हो जाएगा आपका रूट अंडर, ये बाहर में एल है, ठीक है, और ये यूनिट हो जाएगा इसका सिंपली यूनिट।